Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शेर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं हमेशा की तरह। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने हमें भेजे और हमारी कोशिश है कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें। हमने कुछ सवाल जो हैं उनको मुख्तस करके आज उनको अपने प्रोग्राम में हम लेके आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ हस्बे मामूल सैयद ताज साहब आज इन सवालात का जवाब देंगे। ताज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा ताज साहब, सवालात हमें बहुत आए हैं, लोग काफ़ी भेज रहे हैं, इनबॉक्स भी करते हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, ईमेल वगैरह भी कर रहे हैं। तो कुछ सवालात हमने आज जमा किए हैं और हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम सवालों के जवाब दें। एक प्रोग्राम में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको लाइन अप करके वन बाई वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का सवाल मेरा ये है पहला कि हम अपने बच्चों को कामयाबी का सही मतलब किस तरह समझा सकते हैं, कामयाबी बेसिकली है क्या, ये थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। देखिए नदीम साहब, हमने ये समझ लिया है कि जो ज़्यादा दौलतमंद है वही कामयाब है, जिसके पास ज़्यादा जायदाद है वही कामयाब है, जिसके पास ज़्यादा इज्जत है वही कामयाब है, जो शोहरत वाला है वही कामयाब है। देखिए ये कामयाबी का एक रुख है, असल कामयाबी ये नहीं है। हमने अपने बच्चों को कामयाबी की डेफिनेशन दे के उनको एक बेचैनी और बेसकूनी की ज़िंदगी की तरफ पुश कर रहे होते हैं, एक शराब की तरफ पुश कर रहे होते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में शानदार आखिरत बनाने के लिए भेजा है, लेकिन हम उठते बैठते अपने बच्चों को जब से वो होश संभालता है हम उसको यही कहते हैं, बेटा अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी पोजीशन लानी है, अच्छी जॉब पकड़नी है, बड़ा आदमी बनना है। उसको हम इस प्रोसेस में कहीं ये नहीं बताते कि बेटा दुनिया और आखिरत के अंदर एक बहुत ही अच्छा बैलेंस कायम रखना है और इस प्रोसेस में अपनी आखिरत को कभी इग्नोर नहीं करना। देखें सूरह अल असर में अल्लाह ताला फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला बड़ा क्लियरली कह रहा है कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे अमाल करते हैं और जो सब्र की और हक़ की तलक़ीन करते हैं। और तो अब देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह डिफ़ाइन कर दिया गया कि आखिरत को हमने रखना है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर जो कोई आखिरत के लिए कोशिश करता है मैं तो दुनिया उसकी झोली में वैसे ही डाल देता हूँ। और फिर सूरह तहा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम आखिरत को इग्नोर करके सिर्फ दुनिया के पीछे लग जाओगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना दूंगा, अजीरन बना दूंगा। हमने अपने बच्चों को जब तक हम अपने बच्चों को कामयाबी का सही डेफिनेशन नहीं बताएंगे, आखिरत के बारे में उन्हें नहीं बताएंगे, देखिए हमारे यहाँ करप्ट सियासतदान पैदा होते रहेंगे, हमारे यहाँ रिश्वत लेने वाले अफसरान पैदा होते रहेंगे, हमारे यहाँ टैक्स चोरी करने वाले बिजनेसमैन पैदा होते रहेंगे और हमारे यहाँ करप्ट एंकर्स पैदा होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है। बड़ी कीमती आपने बात की, लेकिन ताज साहब थोड़ा सा ये बताएं, देखें आज कल यानी मोस्टली जो हमारे लोग हैं, ख़ासतौर पे हमारा जो नौजवान है, उसका एक ही मकसद है या शायद उसको इंजेक्ट कर दिया गया है उसके दिमाग में कि शोहरत, दौलत, बड़ा बैंक बैलेंस यही कामयाबी है। इस वाले से आप बताएंगे कि हमें बच्चों को ट्रेन किस तरह करना चाहिए, किस तरह हम उनको ट्रेन करेंगे कि उनको इन चीज़ों का पता हो कि दुनिया आखिर को बैलेंस रखना है। जी देखिए, ये हम जिस तरह बच्चों को हम उनके होश संभालते ही उनको अच्छे करियर का बता रहे होते हैं, उसी तरह उन्हें हमें आखिरत के बारे में बताना चाहिए। हमें क़यामत के रोज़ सज़ा व जज़ा का जो प्रोसेस होगा वो बताना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रखा है वो बताना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि ये आर्जी ज़िंदगी और इसके बाद एक ना ख़त्म होने वाली आखिरत की ज़िंदगी है जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये बात बड़ी क्लियर बता दूं कि इस्लाम दौलतमंद होने को मना नहीं करता, इस्लाम ज़्यादा इज्जत पाने को या ज़रा शोहरत वाला होने को मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि इस प्रोसेस के अंदर आप आखिरत को इग्नोर ना कर दें या अपनी ईमान को ख़त्म ना कर दें। देखिए हम जब बच्चों को उनको करियर का बता रहे होते हैं, हमें बच्चों को बड़ा क्लियरली दो टोक अल्फाज में बताना चाहिए कि बेटा अगर तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओ तो रिश्वत मत लेना। उन्हें हमें बताना चाहिए कि बेटा अगर डॉक्टर बन जाओ तो तुम फार्मास्यूटिकल कंपनी से बड़े बड़े फेवर्स और फॉरेन की ट्रिप्स मत लेना। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा अगर तुम बिल्डर बन जाओ तो कब्जे की जमीनों पे अपनी इमारतें मत खड़ी करना। हम ये चीजें नहीं बताते बच्चों को। हम ये नहीं देखते कि दौलत कहाँ से आ रही, बच्चा कैसे कमा रहा है, हमें ये चीज बतानी पड़ेगी। देखें अगर हम ये बताएंगे
تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اگر ہم یہ بتائیں اور بچہ حقیقی کامیابی کی طرف لگ جائے تو واقعی اس کے جو صالح اعمال ہیں وہ ہمارے قبروں میں بھی ہمارے درجات بڑھائیں گے. اس کے اچھے عمل ہمارے قبروں میں روشنی کی کرنیں بن کر پہنچتی رہیں گی. اور اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تو واللہ وہ تو اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا کہ ہم نے اولاد جیسی نعمت آپ کو عطا کی تھی, آپ نے ان کو صحیح کامیابی کیوں نہیں بتائی.